अब होगा कैबिनेट विस्तार, सरकार में होगा तीसरा डिप्टी सीएम। विपक्ष दंग, सच में खेल कर गई बीजेपी, मोदी शाह ने तो खेल ही कर दिया। नमस्ते, मैं हूं संदीप ओझा। उत्तर प्रदेश में पहले से 2 डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन दोस्तों, तीसरा डिप्टी सीएम भी आने वाला है, ऐसी चर्चा चारों तरफ। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। प्रधानमंत्री मोदी किसको तीसरा डिप्टी सीएम बना सकते हैं? आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है? ऐसा कौन सा प्रयोग है जो करने के साथ ही भाजपा 2027 में गारंटीड सरकार बनाने जा रही है? आज मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, बीजेपी की एक खासियत है, उसको जो करना होता है, जो दिखाना होता है, एकदम उसका उल्टा करती है। उत्तर प्रदेश में भले ही 13 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी दांव अभी से चले जाने लगे। बीजेपी ने यूपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह को बनाया है, जिसके बाद अब योगी कैबिनेट के विस्तार की बारी है। मतलब कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, कुछ पुराने लोगों को हटाया भी जा सकता है। चुनाव पास है, भाजपा अपने तगड़े एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि कौन कौन नेता मंत्री बनने के रेस में। चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं। योगी कैबिनेट में फिलहाल 54 मंत्री, जबकि कैबिनेट में जो कोटा है वो 60 मंत्रियों का है। मतलब इस तरीके से योगी सरकार में 6 मंत्री के पद अभी भी खाली है। ऐसे में योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी यूपी में अपने सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी को तीसरा डिप्टी सीएम मिल सकता है। खबर यही है कि अगले महीने यानी कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें युवा और नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। बीजेपी का लक्ष्य है कि आने वाले चुनावी साल में उसका संगठन और सरकार दोनों पूरी तरह से राजनीतिक तालमेल में रहें। इस बार जाट नेताओं को खुश करने की तैयारी बीजेपी करके बैठी, ताकि पश्चिम यूपी को पूरी तरीके से साधा जा सके, उसको मजबूत किया जा सके। राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं ने बीजेपी को बहुत डेंट दिया है, बीजेपी को बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, मगर फिर भी बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और यही वजह रही है कि वरिष्ठ जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की लगभग तैयारी है। अगर आपको याद हो तो भूपेंद्र चौधरी ने 2022 में पार्टी संगठन का कार्यभार संभालने से पहले वो पंचायती राज मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उन्हें पश्चिम यूपी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाट समुदाय तक बीजेपी की पहुंच को मजबूत करने में उनकी जो भूमिका रही है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कैबिनेट में उनकी वापसी, उनके संगठनात्मक पद छोड़ने की भरपाई बताया जा रहा है कि मंत्री पद देने के साथ ही पूरी कर ली जाएगी। खबर तो यह भी है कि बीजेपी अपने एक पुराने सिपाही पर भी भरोसा कर सकती है। वो नेता कोई और नहीं, समाज कल्याण मंत्री रहे रमापति शास्त्री। शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पिछड़े समुदाय को साधने के लिए बीजेपी एक बार फिर उनकी तरफ जा सकती है, ऐसी उड़ती खबर है। रमापति शास्त्री की खासियत यह है कि वो सबके पसंदीदा रहते हैं। वजह है कि वो छोटे और बड़ों में ज्यादा अंतर नहीं करते। उनके बारे में तो लोग कहते हैं, आदमी चाहे बड़ा हो या छोटा, जो भी उनके पास जाता है, जो भी उनसे मिलने जाता है, सबको वो बराबर सम्मान देते हैं और सबका काम भी करते हैं। मौजूदा समय में गोंडा के मनकापुर विधानसभा से विधायक हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आगे अगले नेता की चर्चा करते हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते को तोड़ने वाली पूजा पाल को भी बीजेपी बड़ा तोहफा दे सकती है। समाजवादी पार्टी में रहकर सीएम योगी की खुलकर तारीफ करने वाली पूजा पाल ने समाजवादी पोषित माफियाओं पर उन्होंने आरोप लगाया था। पाल समुदाय को अपने पाले में लाने का इससे बेहतर मौका बीजेपी के पास और क्या हो सकता है। खबर यही है कि पूजा पाल को इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व जल शक्ति मंत्री और मौजूदा एमएलसी महेंद्र सिंह को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। इसका संकेत भी लगभग साफ है। महेंद्र सिंह अभी मध्य प्रदेश के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं। अब उन्हें कैबिनेट में फिर से शामिल करने की चर्चा इस बार जोरों पर है। अब बात करते हैं आखिरकार किसको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो बात तो दूर तक चल रही है। खबर है कि ओबीसी नेता पंकज चौधरी को यूपी संगठन की कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक अनुसूचित जाति नेता को कैबिनेट में एक प्रमुख मंत्री पद पर लाने पर मंथन कर रही है। मौजूदा समय में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो ओबीसी समाज से आते हैं और ब्रजेश पाठक वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनके साथ ही इस बार एससी समुदाय से तीसरे उप मुख्यमंत्री को बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।